अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिनट्स मैंने अपनी आईडी पे आज शेयर किए थे। ये मिनट्स थे पे एंड पेंशन कमीशन के साथ जो मीटिंग हुई थी हमारी लास्ट 3 फरवरी के हवाले से, जो हमने अपनी डिमांड्स दी थी उनको, और डेफिनेटली ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट होगा पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट में, जो कि एक्सपेक्टेड है मार्च के अंदर। अप्रैल तक भी जा सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च तक होगी। उसके पैरेलल 30 नवंबर के हवाले से जो अपग्रेडेशन के हवाले से चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी थी, MS विंग वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर स्टडी कर रहा है, वो उससे पीछे नहीं हो सकता। ये भी ज़हन में रखें। एक आखिरी बहाना है हुकूमत के पास, लेट्स सी। रिटन एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद, कैबिनेट की डायरेक्शंस उसके ऊपर। टाइम स्केल प्रमोशन की जो समरी मूव हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में आ गई थी, नीचे से डेस्क ऑफिसर से ऊपर की तरफ मूव हो गई है, और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल सेक्रेटरी स्टैफ तक पहुंच जाएगी, और इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी स्टैफ उसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेंगे फर्दर अप्रूवल के लिए। जितने भी अलाउंसेस वगैरह की बात है, जो डिमांड्स हैं 50% पेंशन की भी और रिटर्न शेप में आ गया, हम आवाज़ आगे रख सकते हैं। अब गवर्नमेंट का काम है पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जैसे कि ये मिनट्स फाइनल है, ये सारी की सारी चीज़ें हो जानी हैं, इस पे कोई हम डिमांड करते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट देखे उसको बढ़ा भी दे, और हो सकता है किसी चीज़ को कम भी करे, बट मिनट्स के अंदर का मतलब है कि ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं इस लेवल के अंदर। और ज़हरी बात है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, इसमें हमारी सूबाई क़यादत भी मौजूद थी, जिसमें अगीगा के सूबाई सदर राजा औरंगज़ेब साहब मौजूद थे, चौधरी सरफराज साहब अगीगा के मरकज़ी सदर। उसके बाद हमारे साथ अलायंस में शामिल है पंजाब के खालिद जावेद संघेड़ा साहब, तारिक कलीम साहब, दीगर कोई मैडम रुखसाना ऑल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट से हमारे साथी मौजूद थे। मीन्स के सूबों की नुमाइंदगी भी यहाँ पे मौजूद थी, जो कि कंप्लीट डिस्कशन हुई, नुमाइंदगी हुई। कुछ सूबों के साथियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सूबे तो फिर पीछे रह गए, तो उनके लिए सिर्फ इतना सा मैसेज है कि कुछ यूनिवर्सल अलाउंसेस हैं, जिस तरह हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस, ये पाकिस्तान भर में सूबों में और वफाक में एक जैसे। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जैसे ही वफाक में जम होंगे, इस मैसेज को शेयर भी कर दें ताकि बाकी मुलाजमीन तक पहुँच जाए। लाजमी तौर पे शेयर करें, कम से कम शेयर करने की जिम्मेदारी आप निभा लिया करें कि दीगर साथियों तक ये पहुँच जाए। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जैसे ही जम होंगे तो पाकिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन के इंशाल्लाह ताला जम होंगे, और पे स्केल जो है रिवाइज हो जाएगा। जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, कुल मिला के 40% हो गया। प्रोविंसेस में एज सच उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। सूबाई मुलाजमीन कहते हैं कि उनको छोड़ दिया गया। तो गुज़िश्ता साल जो आंसू गैस, शेलिंग और सब कुछ हुआ था, वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि सूबों को वाज़ेह हदायत दी जाएं, और वो हदायत गईं, बट डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी ने उसको टेबल टॉक के ऊपर जो है अपनी गेम खेली, और मन्नो आलू उस पर अमल दरामद ना हो सका, मासवाए गिलगित और कश्मीर के, जहां पे रनिंग बेसिक पे के ऊपर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया। हदायत वही वाली दोबारा जाएंगी। और दिल पे हाथ रख के बोलें कि आज से 2 महीने पहले तक किसको पता था, जब ये मैं कैंपेन कर रहा था, कि ये 15% इजाफा भी तनख्वाहों के अंदर हो जाएगा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें सूबों में वफाक में नहीं जाना चाहिए। ये तो शुक्र है कि हमारा वो सारा क्राउड नहीं आया, और उससे पहले ही हमने मामलात ठीक तरीके से हैंडल कर लिए। वो एनर्जी, वो पैसा, वो कन्वेंस, वो सारे के सारे मामलात सूबाई मुलाजमीन के बचे। अपने अपने सूबों की तैयारी रखें। इस वक्त एक दफ़ा फिर से ग्राउंड मिल चुका। अलमिया ये है कि अभी भी 2 ग्रुपों ने अलग-अलग तारीखें सूबों के अंदर दे चुकी हैं, जो कि ये जो 10 फरवरी हमारा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस से था, उससे उनका ताल्लुक ही नहीं था। अब वो इस 15% के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया, वह पहले वो इसके हक में ही नहीं थे। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, यहाँ से मैं भी ऑन बोर्ड रहूँगा। सूबों में जो क़यादत है, मैडम पंजाब की बात करूँ, मैडम रुखसाना, नदीम अशरफी साहब,
راجہ اورنگزیب صاحب، چودھری سرفراز صاحب، پنجاب کے حوالے سے میں بات کروں، آپ ان ساتھیوں کے ساتھ آن بورڈ رہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کا جو ایک دوسرا گرینڈ الائنس جو ہمارے ساتھ شامل تھا، خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، صفدر صاحب، طارق کلیم صاحب، ایک ڈیٹ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ڈیٹ رکھیں، اور صوبوں کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ایک مومنٹم بنانا ہے، ہم نے صوبائی گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا ہے جس طرح سے وفاق میں دیا۔ یہاں پہ تو گراؤنڈ تھا ہی نہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، دل پہ ہاتھ رکھیں جو اعتراضات کر رہے ہیں کہ کس کو یقین تھا کہ یہ 15% بھی مل جائے گا۔ تو تیاری رکھیں آپ لوگ، ایک ڈیٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اسی دن ہم وفاق میں بھی بیٹھیں گے، پنجاب میں بھی بیٹھیں گے، KPK میں بھی بیٹھیں گے، بلوچستان میں بھی بیٹھیں گے۔ اگر حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے وفاق کی ڈائریکشن کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، یہ وہی ڈائریکشن تھی جس کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں کو اسپیشل الاؤنس یا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس صوبوں میں دیا گیا ہے۔ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں، 7,21,000 پنجاب کے ملازمین ہیں۔ الزام رحمان باجوہ یا کسی دوسرے کو ٹھہرائیں کہ اس نے استعمال کر لیا، تو صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ خدارہ خود استعمال نہ ہو، اپنے حق کے لیے نکلیں، کلیئر ڈائریکشنز ہیں، تیاری رکھیں۔ گورنمنٹ کو ایک میسیج جانا چاہیے کہ آپ لوگ یونائٹڈ ہیں، جس طرح سے یہ 10 فروری کے حوالے سے تھا۔ دیگر KPK کی میں بات کروں، چیئرمین شاہ باچا صاحب، جنرل سیکرٹری وزیر زادہ صاحب، سمیع اللہ خلیل صاحب، حیدر علی خان صاحب، اکرام باچا صاحب، اسلام الدین بٹکزئی صاحب، ہمارے ایپٹا کا عزیز اللہ خان، نام بھول جاتا ہے، دیگر کسی ساتھی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ خطاب گل صاحب ہے آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ سے، حیدر علی خان، فضل غفار باچا صاحب مرکزی صدر بھی ہیں ایپکا کے، KPK سے تعلق ہے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں۔ ایک ڈیٹ کو بھرپور تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے اسلام آباد نہیں، ہمیں اپنے صوبوں میں احتجاج کرنا چاہیے، اب تو میں دیکھوں گا کہ وہ عملی طور پہ اپنے صوبے میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے۔ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے، گراؤنڈ سیٹ کر دیا، بنیاد بنا کے دے دی، بلڈنگ اوپر آپ نے کھڑا کرنی ہے۔ اور مجھے 100% یقین ہے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وفاق کے نوٹیفیکیشن کے اندر صوبوں کو ڈائریکشنز جائیں گی اور صوبے اس کے اوپر منو عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو دیگر بہت سی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں اب اسلام آباد کا رخ کریں گی۔